हमारी सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। ये है पार्ट 2 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अजीब सी बात पर। कभी सोचा है कि दूसरों से खुद को कंपेयर करना आज के ज़माने में इतना भारी क्यों पड़ने लगा है? इसी सवाल की तह तक जाएंगे आज। तो आज का जो मेन सवाल है वो यही है, जब हमारे चारों तरफ इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, इतने कामयाब लोग हैं, तो हम उनसे इंस्पायर्ड होने के बजाय एकदम पैरालाइज्ड, मतलब एक तरह से पंगु सा क्यों महसूस करने लगते हैं? आइए इस अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस फीलिंग को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो तुलना करने का पूरा खेल है ना, वो कैसे बदल गया है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि हम ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं, असल में हम एक बिल्कुल अलग ही गेम खेल रहे हैं। जरा सोचिए, पहले के जमाने में हम अपनी तुलना किससे करते थे? अपने पड़ोसियों से, अपने क्लासमेट से, है ना? पर आज हमारा मुकाबला दुनिया भर के वायरल सेंसेशंस और इन्फ्लुएंसर्स की उस फीड से है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और मजे की बात यह है कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि जब हमारा दिमाग इन नए नए पैमानों को देखता है ना, तो उसके अंदर असल में होता क्या है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम मोटिवेट तभी होते हैं जब हमें लगता है कि हाँ, सामने वाले की जो कामयाबी है वो हम भी पा सकते हैं। लेकिन अगर गोल ही पहुंच से बाहर लगने लगे तो क्या होता है? हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब वो लक्ष्य हमेशा ही पहुंच से बाहर लगे? आज की इस डिजिटल दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें एक और कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, मतलब सीखी हुई लाचारी। ये क्या है? ये वो सिचुएशन है जब हमारा दिमाग ये सीख जाता है कि भाई मेहनत करने का तो कोई फायदा है ही नहीं, और फिर वो धीरे धीरे कोशिश करना ही बंद कर देता है। ध्यान दीजिए, ये एक सीखा हुआ बिहेवियर है, कोई कमी नहीं। तो जिस चीज को हम अक्सर देखकर कहते हैं कि अरे इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या ये तो बिल्कुल डिसंगेज्ड है, क्या वो सच में कुछ और हो सकता है? चलिए इस कहानी में एक नया ट्विस्ट देखते हैं। सोचिए, जब कोई कोशिश करना छोड़ देता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम उसे उदासीन या आलसी समझ लेते हैं, है ना? पर क्या बात वाकई इतनी सीधी है? बिल्कुल नहीं। ये उदासीनता नहीं है, ये है सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी आत्मरक्षा। ये दिमाग का एक तरीका है खुद को उस स्ट्रेस से बचाने का जो एक नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने से होता है। तो ये कमजोरी नहीं है, ये एक तरह की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। तो जब हम इस नए नजरिए से देखते हैं तो हम असली प्रॉब्लम को पकड़ पाते हैं, और वो प्रॉब्लम महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन की कमी नहीं है। हमें बस प्रॉब्लम को सही जगह पर देखने की जरूरत है। तो जो असली जड़ है वो ये नहीं है कि लोगों में सफल होने की चाहत खत्म हो गई है, नहीं। असली मुद्दा यह है कि जो सफलता के बेंचमार्क हैं, जो पैमाने हैं, वो ही इतने अवास्तविक हो गए हैं। प्रॉब्लम इच्छा में नहीं है, प्रॉब्लम पैमाने में है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर बेंचमार्क ही टूटे हुए हैं तो हम बेहतर बेंचमार्क बनाएं कैसे? शायद जवाब मोटिवेशन को ठीक करने में नहीं, बल्कि सफलता की परिभाषा को ही बदलने में है।